इंजन को ना शब्द का मतलब ही नहीं पता। वह जबरदस्ती रूडो को एक क्लिनिक ले जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि उसे एक जीनियस मिल गया है और उसने उसे क्लीनर्स में भर्ती कर लिया है। यह सुनकर रूडो शॉक हो जाता है। वह कहता है, मैंने कभी हाँ नहीं कहा, मुझे अभी स्पेयर वापस जाना है। लेकिन तभी एक अजीब सा डॉक्टर जिसकी आंखें पूल टेबल के होल जितनी बड़ी लगती है रूडो को चुप कर देता है। वह चिल्लाकर कहता है, नो मैंस लैंड में क्यों गया था, वहाँ की हवा सीधा जहर है, ऊपर से किडनैप भी हो गया, बेवकूफ। वह रूडो से कहता है उसे इंजन का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने उसे एक ही दिन में 2 भयानक अंजामों से बचाया। रूडो मन ही मन इंजन को कोसता है। तभी पता चलता है कि डॉक्टर असल में एक बूढ़ी औरत है और जब रूडो उसे ओल्ड मैन कह देता है तो वह बुरी तरह ऑफेंड हो जाती है। इलाज पूरा होते ही वह दोनों को लात मारकर क्लिनिक से बाहर निकाल देती है। बाहर आकर रूडो इंजन को इलाज का पैसा देने के लिए थैंक्स कहता है। फिर साफ शब्दों में बोलता है, मुझे क्लीनर्स नहीं बनना, मुझे बस स्पेयर वापस जाने की जानकारी चाहिए। लेकिन इंजन गंभीर हो जाता है। वह कहता है, उम्मीद थी कि किडनैपिंग के बाद तुम समझ जाओगे कि नीचे स्पेराइट्स के साथ कैसा व्यवहार होता है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम स्पेयर से हो तो तुम्हें जन्म लेने का पछतावा होगा। वह यह भी बताता है, यहाँ कोई जानकारी फ्री नहीं मिलती। इसके बाद इंजन रूडो को एक डिस्टोपियन सिटी ले जाता है। यह जगह बाहर की गंदगी से काफी बेहतर होती है। इंजन उसे एक बर्गर खिलाता है। रूडो बिना रुके उसे खा जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो सड़ा हुआ खाना उल्टी कर चुका था। रूडो सोचता है उसे लगा था कि पीठ के नीचे सिर्फ गार्बेज होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर है और लोग भी रहते हैं। वह एक लड़की को दुकान जाते हुए देखता है और उसे घूरने लगता है। तभी इंजन उसे समझाना शुरू करता है। वह कहता है, यहाँ सिर्फ गार्बेज नहीं जमा होता, लोगों की फीलिंग्स भी यहाँ जमा होती है और वे एक एनर्जी बन जाती है। यही एनर्जी ट्रैश बीस्ट बनकर सामने आती है। अक्सर वे गार्बेज डंप्स में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सिटीज पर भी हमला कर देते हैं। इंजन रूडो को समझाता है कि नॉर्मल वेपन्स ट्रैश बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनके अंदर एक कोर होता है। और हैरानी की बात यह है कि रूडो के ग्लव्स उस कोर को तोड़ सकते हैं। यह सुनकर रूडो चौंक जाता है। इंजन समझाता है, जब किसी चीज को लंबे समय तक प्यार और केयर से रखा जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी जमा हो जाती है। ऐसी चीजों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है और यही वाइटल इंस्ट्रूमेंट ट्रैश बीस्ट के कोर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उस पावर को नहीं जगा सकता। इंजन बताता है, जो लोग यह कर सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्लीनर्स ऐसे ही गिवर्स से भरी है जो ट्रैश बीस्ट को खत्म करते हैं। यह सुनकर रूडो पूछता है, अगर मैं क्लीनर्स ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे स्पेयर वापस भेजने का तरीका बता दोगे? इंजन साफ कह देता है, मुझे खुद उसका कोई आइडिया नहीं है। यह सुनते ही रूडो भड़क जाता है। वह इंजन पर चिल्लाता है, लेकिन इंजन शांत रहता है। वह कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे रास्ता पता है। हाँ, वह इतना जरूर कहता है, हमारा बॉस बहुत समझदार है, शायद वही तुम्हें वापस जाने में मदद कर सके। रूडो और चिढ़ जाता है क्योंकि अब उसे डिसीजन लेने से पहले इंजन के बॉस से मिलना पड़ेगा। तभी इंजन उसके ग्लव्स की तरफ देखता है। वो पूछता है, ये ग्लव्स तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? रूडो जवाब देता है, ये मेरे डैड ने मुझे दिए थे, यही उनकी एकमात्र याद है। यह सुनकर इंजन सब समझ जाता है। वह गंभीर होकर कहता है, इन्हें ध्यान से रखना, इन ग्लव्स में बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। यह सुनकर रूडो इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब तक दुनिया ने उसके ग्लव्स का सिर्फ मजाक ही उड़ाया था। तभी इंजन को एक मैसेज मिलता है। वह कहता है, उसे एक वर्क फ्रेंड से मिलना है। रूडो अचानक खड़ा होकर इंजन को दिल से धन्यवाद देता है। इसके जवाब में इंजन उसकी तरफ पैसों की एक पाउच फेंक देता है। वो कहता है, पैसे संभाल कर खर्च करना। रूडो शॉक में आ जाता है। इतना सब करने के बाद भी वो उसे पैसे दे रहा है, लेकिन इंजन हंसते हुए कहता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तुम्हारे कपड़े बेच दिए थे, उसी पैसे से तुम्हारा इलाज और खाना हुआ, तो थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। यह सुनते ही रूडो भड़क उठता है, लेकिन इंजन शांति से कहता है, वैसे भी स्पेयर के कपड़े पहनकर यहाँ तुम घूम नहीं सकते। इंजन रूडो से कहता है कि वह अब अपने ट्रेनर से मिलने जा रहा है और रूडो को यही शांति से इंतजार करने को बोलता है। यह सुनकर रूडो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एक बिल्ली उसके पैसों की पाउच उठाकर भाग जाती है। रूडो तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन वह बिल्ली काफी तेज होती है। भागते भागते रूडो की नजर सड़क पर पड़े एक आधे चांद के आकार की लकड़ी की स्टिक पर पड़ती है। वह उसे उठा लेता है और उसी से बिल्ली को रोक लेता है। जैसे ही वह बिल्ली को पकड़ता है, उसी स्टिक का असली मालिक वहाँ आ जाता है। वह रूडो पर चिल्लाने लगता है कि वह उसकी कीमती स्टफ चुराने की कोशिश कर रहा है। रूडो झुंझलाकर कहता है, इस बेकार लकड़ी में आखिर क्या प्रीशियस है? यह सुनते ही वह आदमी और भड़क जाता है और स्टिक वापस छीन लेता है और रूडो को धक्के मारकर गिरा देता है। वह धमकी देता है, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। फिर वह अपनी स्टफ के साथ अजीब हरकतें
करने लगता है। रूडो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नजर स्टफ पर बने एक निशान पर पड़ती है, वही क्लीनर्स का सिंबल जो उसने इंजन की अम्ब्रेला पर देखा था। रूडो समझ जाता है यह आदमी भी क्लीनर है। अगले ही पल वह आदमी अपनी स्टफ की पावर एक्टिवेट करता है और उसे हथियार में बदल देता है। वह रूडो पर हमला करता है, लेकिन जानबूझकर वार चूक जाता है क्योंकि इंजन पहले ही उसे रूडो के बारे में सब बता चुका था। इसके बाद वह अपना परिचय देता है। उसका नाम है जंका और वही इंजन के कहने पर रूडो की ट्रेनिंग करने वाला है। जंका कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी बच्चे को यह सिखाना पड़ेगा कि दूसरों से चोरी नहीं करनी चाहिए। रूडो झल्ला कर जवाब देता है, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपना पैसा वापस ले रहा था। जंका ताना मारते हुए कहता है, लगता है तेरे पिताजी ने तुझे मैनर्स नहीं सिखाया। यह सुनते ही रूडो का गुस्सा आसमान छू लेता है क्योंकि वह रेक्टो का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसी पल उसे रेक्टो की एक बात याद आती है, अगर चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी बात सुने तो पहले एक कदम पीछे हटो और उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करो। रूडो गहरी सांस लेता है। रेक्टो की बात याद करते ही रूडो सोचता है कि जंका का गुस्सा सही था। आखिर उसने अचानक उसकी कीमती स्टफ उठा ली थी। रूडो को एहसास होता है अगर कोई उसके ग्लव्स गलती से भी उठा ले तो वह भी गुस्सा हो जाएगा। उसे समझ आता है गलती उसी की थी। रूडो जंका से सच्चे दिल से माफी मांगता है। हैरानी की बात यह है कि जंका भी उतनी ही जल्दी शांत हो जाता है। वह कहता है, कोई बात नहीं, तूने स्टफ लौटा दी, मुझे भी थोड़ा कामली रिएक्ट करना चाहिए था। यह सब देखकर रूडो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि यह उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था जब उसने बिना लड़े सिर्फ बात करके ही फाइट रोक दी। वह सोचता है रेक्टो सच में सही था, जितना वह समझता था उससे कहीं ज्यादा। जंका उसे उठने में मदद करता है और पूछता है, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? रूडो जवाब देता है, शायद मेरे ग्लव्स, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं वे क्या कर सकते हैं। जंका उसके ग्लव्स देखता है और कहता है, काफी कूल है। लेकिन रूडो का ध्यान किसी और बात पर होता है। उसे लगता है जंका अब अलग लग रहा है। तभी उसे एहसास होता है वो मुस्कुरा रहा है। रेक्टो हमेशा कहता था दोस्त बनाना है तो स्माइल करना सीखो। दिक्कत यह है कि रूडो ने कभी जिंदगी में ठीक से स्माइल नहीं किया। उसे लगता है शायद उसे फेस मसल सिखाने के लिए जिम ट्रेनर चाहिए। फिर भी वो पूरी कोशिश करके एक स्माइल देता है, लेकिन जो चेहरा बनता है वो स्माइल नहीं बल्कि सबसे डरावना एक्सप्रेशन होता है जो जंका ने कभी देखा हो। जंका फिर से चिल्ला उठता है, ये कैसी शक्ल बना रहा है? क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है? रूडो हैरान होकर पूछता है, इस बार क्यों गुस्सा हो? यह तो मेरी बेस्ट स्माइल थी। जंका झल्ला कर कहता है, अरे एक अंधा आदमी भी बता देगा यह स्माइल नहीं है। रूडो इस बार अपनी आंखें और होठ बंद करके स्माइल करने की कोशिश करता है ताकि चेहरा नेचुरल लगे। इस बार वो कम क्रीपी लगता है, लेकिन जंका फिर भी भड़क जाता है। उसे लगता है कि इंजन ने रूडो को जीनियस कह दिया और अब वह ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसका मजाक उड़ा रहा है। जंका गुस्से में कहता है, ऐसे मजाक करते रहे तो अपने गोल्स कभी पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन यही वो लाइन होती है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। रूडो को अपना गोल याद आता है, स्पेयर में वापस जाना और उसे बदलना जैसा रेक्टो चाहता था। वह गंभीर आवाज में कहता है, मैं अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह सीरियस हूँ, मेरा अपमान करना बंद करो। जंका भी हथियार निकाल लेता है और कहता है, लगता है हमारी नहीं बनेगी। रूडो सहमति में सिर हिलाता है और पास के कचरे से मेटल रोड उठा लेता है। वह उसकी पावर जगा देता है। यह देखकर जंका शॉक्ड हो जाता है। एक रैंडम ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाना। अब उसे समझ आता है कि इंजन ने रूडो को जीनियस क्यों कहा था। फिर भी जंका कॉन्फिडेंट रहता है। वह सोचता है सिर्फ टैलेंट से कोई नहीं जीतता, मेहनत से मैं इससे बेहतर हूँ। रूडो को पता ही नहीं चलता कि यह बस डिस्ट्रैक्शन थी। अचानक जंका की स्टफ उसके सामने आकर गिरती है। वह बस कुछ इंच से बचता है। रूडो को भागना पड़ता है। जंका तेजी से हमला करता है और उसे जमीन पर दबोच लेता है। जंका जीत से खुश होता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर कुछ अजीब महसूस होता है। वह उसे पोंछता है, फिर सूंघता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह पोटी होती है। उसे एहसास होता है जिस मेटल रॉड से वह लड़ रहा था वह असल में टॉयलेट प्लंगर का हिस्सा था। जंका घबराकर प्लंगर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो कुछ सुनने के मूड में नहीं होता। वह उसी गंदे प्लंगर को घुमाने लगता है जिसमें अब भी किसी का डिनर लगा होता है। जंका पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। वह इधर उधर भागता है पोटी से बचते हुए। आखिरकार वह डर के मारे रूडो से भागने लगता है। रूडो को कुछ समझ नहीं आता कि वह इतना डर क्यों गया, लेकिन मौका उसके हाथ में होता है। अब शुरू होता है टॉम एंड जेरी स्टाइल का चेज, गलियों में दौड़, फिसलना, भागना। अचानक एक बिल्ली जंका को गिरा देती है। तभी रूडो छलांग लगाता है और पूरी ताकत से प्लंगर घुमा देता है। अगले ही पल पोटी का तूफान आ जाता है। जंका सीधे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इंजन वहाँ पहुँचता है। वो हंसते हुए पूछता है, तो नए टीचर से मुलाकात हो गई? रूडो बस इशारा करता है। जंका कचरे के ढेर में पड़ा होता है, अजीब अजीब हरकतें करता हुआ। इंजन उसे साफ कराता है और गाड़ी में
बिठाता है, लेकिन पूरे रास्ते वो हंसता ही रहता है क्योंकि उसका ट्रेनर पोटी से हार गया था। रूडो को अब असल झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वो सड़क पर जिस हथियार को घुमा रहा था वो असल में क्या था। यह जानकर वो खुद भी थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तभी इंजन कहता है जंका एक स्पॉइल्ड बच्चा है, मुझे नहीं लगा था कि कोई उसे ऐसे हैंडल कर पाएगा। रूडो चुपचाप बेहोश पड़े जंका को देखता रहता है। तभी उसकी नजर गाड़ी के बैक सीट में पड़ी बूट्स पर जाती है। इंजन तब कहता है शुरुआत भले ही अजीब रही हो, लेकिन अब से यही जंका तुम्हारा टीचर है। वह आगे बताता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने में वह सबसे स्किल्ड ट्रेनर है। यह सुनकर जंका हल्का सा हंसने लगता है क्योंकि वह इंजन की बातों को बहुत मानता है। तभी इंजन पीछे की सीट की तरफ देखता है और कहता है रियो तुम कब आई। पीछे बैठी लड़की अपनी ब्यूटी नैप से जागती है और कहती है नए लड़के को देखकर क्यूरियस हो गई थी। रूडो बस उसे देखता रह जाता है क्योंकि वह काफी ज्यादा प्रीटी होती है। अगले ही पल रियो रूडो के बालों से खेलने लगती है। वो कहती है काफी यूनिक है। रूडो के दिमाग में एक ही ख्याल आता है क्या मैं गलती से स्वर्ग पहुंच गया हूँ। लेकिन तभी इंजन गाड़ी स्टार्ट करता है। वे शहर के बाहर निकलते हैं और वाइल्डरनेस के बीच एक जगह की ओर बढ़ते हैं। यही है क्लीनर्स का हेडक्वार्टर। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।